अभी का सबसे एक कॉमन प्रश्न है जो कि लगभग तमाम लोगों के माध्यम से पूछा जाता है कि क्या सबकी बहाली हो पाएगी। आपको पता है कि जिस प्रकार से गवर्नमेंट ने 80,000 का डाटा रिलीज किया है और उस डाटा को देखने के बाद लगभग तमाम अभ्यर्थियों के मन में यही प्रश्न होता है कि क्या ऑल क्वालिफाई की ज्वाइनिंग हो पाएगी एक ही बार में। यह सबसे बड़ा प्रश्न है। आज उसी पे हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। दो विषय के जो अभ्यर्थी हैं, कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस, ये अभ्यर्थी ज़्यादा पैनिक में रहते हैं। सारी चीज़ों पे वन बाय वन हम लोग चलेंगे। आपको सबसे पहले मैं बाकी सब्जेक्टों को लेकर के चल, दो पार्ट होगा इस वीडियो में। एक पार्ट में बाकी सारे सब्जेक्ट को डिस्कशन करेंगे और दूसरे पार्ट में हम लोग सीएस और एसएसटी को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले अन्य विषयों को लेकर के बात कर लें। मैंने कल आपको जो वो आदेश दिखाया था जब 33,916 पदों की स्वीकृति मिली थी, और उसमें मैंने आपको जो सब्जेक्ट वाइज डिटेल है वो मैंने दिखाया था। लगभग 5,400 के आसपास सारे सब्जेक्टों में और 1,000 के आसपास 1,000 जो सीटें हैं वो आपको कंप्यूटर साइंस में सीटों की स्वीकृति मिली थी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाकी सारे सब्जेक्टों में, और मैं ये बात कर रहा हूँ संजय कुमार के वीडियो आने के बाद, जब वो वीडियो 19 से 21 तक के जो सारी रिक्तियों को जोड़ने की उन्होंने बात कही, और 33,916 जो है वो 19 से 21 के बीच की ही रिक्तियाँ हैं, और उन रिक्तियों को अगर जोड़ दिया जाता है तब की क्या कंडीशन बनती है, उस आधार पर मैं ये बातें कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सारे सब्जेक्टों में, तो अगर 33,916 जुड़ जाती है, बैकलॉग जुड़ जाती है, बाकी जो मृत हैं, जो सेवानिवृत्त हैं, वो सारे अभ्यर्थी अगर जोड़ दिए जाते हैं, सीटों को अगर जोड़ दिया जाता है, तो बाकी सारे अभ्यर्थी जो अन्य विषयों के हैं उनको कहीं से कोई परेशानी नहीं होने वाला, वो लोग फिट बैठ जाएंगे। ये एक अलग कंडीशन है बाकी सारे अभ्यर्थियों के लिए जो कि अन्य सब्जेक्टों के हैं, कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस को छोड़ करके। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी इन दो सब्जेक्ट के अभ्यर्थियों के मन में है कि क्या हमारी बहाली हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, सारे अभ्यर्थियों के मन में। अब देखिए ये बातें कि 26,000 सीटें एसएसटी में और 17,000 सीटें कंप्यूटर साइंस में, क्या गवर्नमेंट बढ़ा पाएगी, ये आप लोगों से भी प्रश्न है। और तमाम जो व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर वो एसटीईटी से रिलेटेड है तो वो खुद में उनसे भी एक प्रश्न है। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि 26,000 एसएसटी की जो सीटें हैं, आपको भी पता है कि 33,916 में 5400 के आसपास की सीटें हैं, उसमें बैकलॉग सीटें आने की संभावनाएं एसएसटी में कम है। और जो मृत हैं, जो सेवानिवृत्त है, अगर उसको आप अगर 1000 के अराउंड मान लीजिए वो सीटें, तो लगभग 6,500 के आसपास की सीटें 33,916 को लेकर के हो जाती हैं। उसके बाद 5,054 आपको विज्ञापित सीटें हैं, तो लगभग 10 से 12,000 की सीटें जो हैं वो आपको एसएसटी में बनती नज़र आ रही हैं आज के परिस्थितियों के अनुसार। और कैंडिडेट हैं 26,000, तो इनमें से ऑब्वियस है कि 10 से 12,000 सीटें हैं, तो कैंडिडेट 26,000 की बहाली तो संभव नहीं हो पा रही है, ये तो समझने वाली बात है। लेकिन इन 26,000 कैंडिडेटों में से कई लोग ऐसे हैं सोशल साइंस में जो कि 1 to 5 में उनका सिलेक्शन हो रखा है, कई लोग ऐसे हैं जिनका 6 to 8 में सिलेक्शन हो रखा है, कई लोग ऐसे हैं जो कि 2011-19 दोनों क्वालिफाई किए थे, और उनमें से कई लोगों का सिलेक्शन अभी 9, 10, 11, 12 जो भी 6th फेज चल रहा है, दिसंबर तक जो चलेगा उसमें हो जाएगा। कई लोग बाहर इसलिए होंगे क्योंकि उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, कई लोग जो हैं वो किसी अन्य कारण से जो है वो बाहर होंगे। तो ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए मैक्सिमम किस प्रकार से कैंडिडेटों का सिलेक्शन हो सके, तो अब आप लोगों के मन में यह प्रश्न होगा कि जो लोग 1 to 5, 6 to 8 में जिनकी बहाली हुई है, तो वो जो अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल करेंगे, और वो अप्लाई करेंगे, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि उनका किस प्रकार से मार्क्स है, उन्होंने किस प्रकार से अंक प्राप्त किए हैं, अपने शैक्षणिक योग्यता उनकी क्या है, उस आधार पर जब वो मेरिट तैयार होगा तो वो मेरिट में कहाँ पर रहते हैं और आप कहाँ रहते हैं, ये डिपेंड करेगा आपके मार्क्स के ऊपर। और इन सारी परिस्थितियों के देखने के बाद ही जो ऊपर के मेरिट में आने वाले लोग होंगे, जब मेरिट जो आपको नियोजन इकाई निकालेगी, जिस प्रकार से बीए बीएड के मार्क्स के आधार पर जो आपको निकालना पड़ता है, उसमें जो लोग ऊपर जाएंगे उनकी बहाली पहले होगी। और जो लोग अगर बच जाएंगे, मान लीजिए कि 26,000 में भी अगर कुछ, चूँकि 10 से 12,000 की मैक्सिमम सीटें आज के अकॉर्डिंग में, अभी ये भी बता रहा हूँ, आज की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग इतनी सीटें मैक्सिमम हो रही हैं जो कि गवर्नमेंट दे सकती है आपको। अब देखना होगा कि क्या गवर्नमेंट इतना देती है, या इससे ज़्यादा देने की कोशिश करती है, या इससे कम देने की कोशिश करती है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतनी सीटें देने में गवर्नमेंट को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, ना ही फाइनेंस की परेशानी है, क्योंकि ये सारी वित्त विभाग से भी अप्रूव्ड सीटें हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो कुछ एक लोग बचेंगे,
जो लोग बचेंगे, चाहे 2000 बचे, 1000 बचे, 4000 बचे, जो भी लोग अगर बच जाते हैं इस फेज़ में सारी परिस्थितियों के बावजूद भी, उनको फिर अगले फेज़ का इंतज़ार करना पड़ेगा। यही कंडीशन आपको एसएसटी में भी है और यही कंडीशन आपको सोशल साइंस में भी है। अब सोशल साइंस में एसएसटी में कंडीशन थोड़ा अलग इसलिए है कि एसएसटी वालों को मौका होता है 1 to 5, 6 to 8 में, और सैलरी में देखिएगा तो उतने ज़्यादा का फ़र्क नहीं होता है। तो कई लोगों का चयन जो है, जो कि आपको 9, 10, 11, 12 में अगर नहीं भी हो पाता है, तो वो लोग 1 to 5 और 6 to 8 में कहीं ना कहीं उनका जो है वो हो जाता है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी सीटेट या बीटेट या आपको एसटीईटी का प्रमाण पत्र है, तो वो कहीं ना कहीं आपको जुड़ जाएंगे। लेकिन आपको कंप्यूटर साइंस वालों के लिए प्रॉब्लम यह होता है कि वो लोग 1 to 5 और 6 to 8 के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, वो केवल और केवल जो है वो 11, 12 के लिए एलिजिबल होते हैं। इसलिए 1673 सीटों के विरुद्ध अगर 17,000 अभ्यर्थी हैं तो ये संख्या काफ़ी ज़्यादा है, ये तो सभी लोग समझ रहे हैं। लेकिन इसमें अगर सीटों को देखा जाए मैक्सिमम कितनी बढ़ सकती हैं, तो आज के परिप्रेक्ष्य के आधार पर 3000 से 3500 के आसपास की सीटें जो हैं वो आपको कंप्यूटर साइंस में बनती नज़र आ रही हैं सारी चीज़ों को, यानी कि 33,916 को भी आप ऐड कर लेते हैं। तो क्या गवर्नमेंट इस पर कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दे सकती है? क्या गवर्नमेंट माध्यमिक स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षकों को बहाल कर सकती है? क्या बिहार गजट के अकॉर्डिंग जो हर एक माध्यमिक स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली, 1 कंप्यूटर शिक्षक और 2 सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों की बहाली की बातें कही गई हैं, तो क्या गवर्नमेंट उस पर ध्यान आकृष्ट करेगी? क्या गवर्नमेंट उस पर कार्रवाई करेगी? कई लोग जब मिलने जा रहे हैं मंत्री महोदय से या सचिव महोदय से, तो बिहार गजट की उस जो खबर है या उसमें जो प्रकाशित जो कंप्यूटर की विज्ञापित सीटें हैं, कंप्यूटर को लेकर के जो शिक्षकों को लेकर के जो विज्ञापित है, उसको लेकर के वो लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन अभी तो कोई ठोस जवाब नहीं आने के कारण इस पर स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दिया जा सका है, और इसलिए ये जो बातें हैं कि क्या सरकार जो है इस पर कोई स्पेशल एक्शन लेती हुई नज़र आएगी, ये आपको वक्त बताएगा। लेकिन अभी की परिस्थितियों के हिसाब से 3000 से 3500 की सीटें, आसपास की जो सीटें हैं, वो बनती नज़र आ रही हैं कंप्यूटर साइंस को लेकर के। तो बाकी लोग जो बचेंगे ऑब्वियसली कि दोनों विषयों में या कुछ अन्य विषयों में भी अगर किसी कारणवश अगर कोई बचते हैं, तो उन सभी को अगले फेज़ का इंतज़ार करना पड़ेगा। और बहाली जो है वो कहीं ना कहीं जितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सीटों में हो, वो सारे अभ्यर्थियों के हित के लिए होगा। और इसलिए जो दबाव आपने बना रखा है अभी गवर्नमेंट पर, वो दबाव बनाया रखा जाए, क्योंकि संजय कुमार ने पिछले वीडियो में आकर के यह एक्सेप्ट किया है कि 19 से 21 तक की सीटें जो हैं वो आपको 7th फेज़ में जुड़ेंगी, और 19 से 21 के बीच में ही ये 14 मई 2020 की जो अप्रूव सीटें हैं 33,916 ये आती है। और ये 33,916 का जुड़ना बेहद आवश्यक इसलिए था क्योंकि कहीं ना कहीं इससे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कैंडिडेटों को, यानी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, यही एक मंशा होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को मौका मिले। सीट बढ़ेगा तो मौका मिलेगा। अब ऑब्वियस है कि जहाँ 1673 सीटें थी, जहाँ 5054 सीटें थी, अब अगर सीटें 10,000 हो जाती हैं एसएसटी में, तो डायरेक्ट डबल कैंडिडेटों की बहाली हो पाएगी। तो ये जो है सीट बढ़ेगा, मौका मिलेगा, ये जो है मंशा, यही मंशा को लेकर के आगे बढ़ना है। और लगातार जो गवर्नमेंट पे जो आपने दबाव बना रखा है वो दबाव बनाए रखना है। बाकी दुर्भाग्य से भी अगर ऑब्वियसली कि सारे लोगों का चयन अगर नहीं हो पाता है इसमें 2 विषयों में खास करके, तो उनको अगले फेज़ का तो इंतज़ार करना होगा। इन सारी चीज़ों को, ये सारी परिस्थितियाँ अभी के अकॉर्डिंग दिख रही हैं। अब आगे क्या इसमें बदलाव होगा, क्या गवर्नमेंट कुछ अलग स्टेप लेना चाहेगी, तो सारी चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में, क्योंकि गवर्नमेंट कैबिनेट से अप्रूव्ड गवर्नमेंट कराएगी, वित्त विभाग का परमिशन गवर्नमेंट ही देगी। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की मंशा होगी तभी वो सीट बढ़ाएगा। गवर्नमेंट की मंशा नहीं होती तो आपके लाख प्रयत्न के बावजूद भी 19 से 21 तो छोड़िए, बाकी सारी सीटें भी ऐड नहीं हो पाती बैकलॉग को छोड़ करके। तो ये सारा चीज़ डिपेंड करता है कि सरकार क्या इनिशिएटिव लेना चाहती है आप लोगों को लेकर के, यानी कि बिहार के भावी शिक्षकों को लेकर के। इसलिए गवर्नमेंट पे जो है वो प्रेशर बेहद आवश्यक है। सकारात्मक रूप से गवर्नमेंट पे इस चीज़ का फोकस होना चाहिए कि किस प्रकार से सर्टिफिकेट मिले और किस प्रकार से मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कैंडिडेटों का जो है वो सिलेक्शन हो पाए। सर्टिफिकेट को लेकर के बातें निकल करके आती हैं, दूसरी की क्या सर्टिफिकेट कब तक मिलेगा, तो देखिए सितंबर में कुछ सूचना सर्टिफिकेट को लेकर के आ सकती है, इसलिए पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग क्वालिफाई हैं वो इंतजार करें, जरूर कोई ना कोई खबरें निकल करके आपको इस महीने नहीं आने वाली, अगस्त में कोई भी गतिविधि नहीं होने वाली है, चूँकि अभी थर्ड राउंड काउंसलिंग को लेकर के सारी चीज़ें जो है फोकस विभाग का उस पर है। तो थर्ड राउंड काउंसलिंग को होने दिया जाए, उसके बाद कोई ना कोई खबरें आपको सर्टिफिकेट को लेकर के आ सकती हैं, इसलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में काफ़ी कुछ क्लियर करने का मैंने प्रयास किया, और जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था, जो आज की डेट में सभी प्रश्नों में से काफ़ी महत्वपूर्ण था कि क्या सबकी बहाली हो पाएगी, तो इसमें बाकी सब्जेक्टों का जो सिनेरियो है वो अलग है और 2 विषयों का सिनेरियो किस प्रकार से अलग है वो मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया। फिलहाल के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।